है अलैंगिक जनन की विधियां। अलैंगिक जनन की बेटा जो हमने विधियां आपको बताई थी, खंडन, विखंडन, मुकुलन, पुनरुद्भवन और बेटा बीजाणु निर्माण, ये जो विधियां आपने पढ़ी थी उन विधियों में आज सबसे पहली जो विधि है विखंडन विधि, इसको आज हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा, ध्यान दीजिएगा। तो अलैंगिक जनन की बेटा जो विधि है विखंडन, ठीक है बेटा। विखंडन की बात करते हैं। क्या है बेटा विखंडन? इंपॉर्टेंट बेटा मेथड है। तो सबसे पहला मेथड है बेटा अलैंगिक जनन का विखंडन। बेटा इसका मतलब क्या है? विखंडन मतलब क्या होता है? टूट जाना बेटा। अब विखंडन और खंडन दो विधियां हैं, आपको अलग अलग समझ में आएंगी, बताएंगे भी। बेटा विखंडन जो है ये सामान्यतः एक कोश की जीवों में होता है। पहली बात जो आपको समझने वाली है कि विखंडन जो है किसमें होता है, वो विखंडन विधि सामान्यतः एक कोश की जीवों में होती है। अब जैसे इसका एग्जांपल आप क्या दे सकते हैं? विखंडन किसमें होता है? जीवाणु में होता है बेटा, ठीक है ना, अमीबा में होता है, युग्लिना में होता है। इसका एग्जांपल कौन है? एक जीवी, एक कोश की जीव है बेटा। इस विधि में होता क्या है बेटा? वैसे वास्तव में देखा जाए तो विखंडन है क्या? तो बेटा वास्तव में विखंडन एक प्रकार का निम्न वर्गीय कोशिका विभाजन है। अभी समझाएंगे आपको कि जो कोशिका विभाजन होता है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है उच्च वर्गीय, एक होता है निम्न वर्गीय। तो जो विखंडन है वास्तव में देखा जाए बेटा, तो विखंडन वास्तव में क्या है? विखंडन वास्तव में एक प्रकार का निम्न वर्गीय कोशिका विभाजन। बात समझ में आई बेटा? विखंडन वास्तव में एक प्रकार का क्या है? निम्न वर्गीय कोशिका विभाजन, ठीक। क्योंकि देखिए विखंडन में होता क्या है? विखंडन में एक जीव का शरीर दो भागों में टूट जाता है, और यह है क्या? एक कोशिका है, एक कोश की जीव मतलब एक कोशिका, और वो एक कोशिका दो पुत्री कोशिकाओं में बढ़ रही है। तो देखा जाए तो यह है क्या? वास्तव में यह है क्या? वास्तव में तो ये एक प्रकार का कोशिका विभाजन है, निम्न वर्गीय कोशिका विभाजन है। तो विखंडन में क्या होता है? सबसे पहले ध्यान देना, सबसे पहले क्या होता है इसमें? जो एक कोश की जीव होता है, एक कोशिकीय जीव दो संतति जीवों में विभाजित हो जाता है, बेटा एक क्वेश्चन है कि क्या जीवाणु, अमीबा आदि की सत्य मृत्यु होती है? तो इनकी बेटा कभी भी सत्य मृत्यु नहीं होती, क्योंकि इनकी मृत्यु के पहले ही ये अपने आप को दो भागों में विभाजित कर लेते हैं। तो इनका जीवन जो एक सामान्यता मृत्यु मानी जाती है वैसे नहीं होती, क्योंकि ये अपने शरीर को दो भागों में बांट देते हैं। तो एक कोश की जीव दो संतति जीवों में बढ़ जाता है। तो यही विधि क्या है? विखंडन। बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बेटा समझने वाला कि विखंडन क्या है। तो विखंडन सामान्यता बेटा किसमें होता है? एक कोश की जीवों में होता है। वास्तव में ये क्या है बेटा? एक प्रकार का निम्न वर्गीय कोशिका विभाजन है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम्स के लिए कि वास्तव में विखंडन क्या है? एक प्रकार का निम्न वर्गीय कोशिका विभाजन। अगली बात क्या बताई हमने कि एक कोश की जीव दो संतति जीवों में विभाजित हो जाता है। क्या होता है? सबसे पहले ध्यान देना, जैसे मान लीजिए, बात समझिए बेटा, बात समझिएगा। ये एक जीवाणु है, ये एक जीवाणु कोशिका है, और ये बेटा ये जीवाणु कोशिका एक कोश की जीव है, और इसमें बेटा अंदर ये अनुवांशिक पदार्थ है। ये बेटा क्या है? जीवाणु का, ये जीवाणु कोशिका है। ये जीवाणु कोशिका का क्या है? अनुवांशिक पदार्थ है। तो सबसे पहले जब भी विभाजन होना होगा बेटा, तो सबसे पहले अनुवांशिक पदार्थ का बंटवारा होता है। तो अब इसमें क्या होगा? ये एक जीवाणु कोशिका है, इसमें क्या होगा बेटा? इसमें इसके अनुवांशिक पदार्थ में क्या हो जाएगा? बंटवारा हो जाएगा। तो ये कौन सा मेथड हो गया भाई? क्या हो गया ये? तो इसमें अनुवांशिक पदार्थ का क्या हो गया बेटा? बंटवारा हो गया। जब अनुवांशिक पदार्थ का बंटवारा हो गया, क्योंकि अनुवांशिक पदार्थ दोनों जीवों में चाहिए, तो दोनों जीवों में अनुवांशिक पदार्थ ज्यादा के लिए अनुवांशिक पदार्थ को क्या होना पड़ेगा? विभाजित होना पड़ेगा। तो ये एक कोश की जीव था, इसमें क्या हो गया? सबसे पहले अनुवांशिक पदार्थ का बंटवारा हो गया, और बंटवारा होने के पश्चात क्या होगा बेटा? कोशिका में धीमे धीमे एक खांच उत्पन्न होगी, एक कंस्ट्रक्शन बनेगा। क्या है ये? कोशिका में खांच। कोशिका में क्या बनने लगी? एक खांच का निर्माण हो गया, ठीक है। इसके बाद कुछ समय पश्चात
इसी खांच से ये जीव बढ़ जाता है और ये दो स्वतंत्र बेटा क्या बन जाते हैं, पुत्री कोशिकाएं बन जाती हैं। तो ये दो स्वतंत्र पुत्री कोशिकाओं का निर्माण हो गया। कितना सिंपल था बेटा विखंडन विधि में क्या हुआ कि एक कोश की जीव जो होता है वो दो संतति जीवों में क्या होता है बेटा, विभाजित हो जाता है। सबसे पहले क्या होता है कि कोशिका का या जीव का अनुवांशिक पदार्थ दो भागों में विभाजित होता है। इसके पश्चात कोशिका में खांच बनने लगती है। खांच बनने के पश्चात कोशिका दो भागों में टूट जाती है, जिससे दो स्वतंत्र पुत्री कोशिकाओं या दो डॉटर सेल्स का क्या हो जाता है बेटा, निर्माण हो जाता है। एग्जाम्पल इसका क्या है बेटा, जीवाणु, अमीबा, यूग्लिना। एक कोश की जीवों में कुछ शैवाल भी इसमें आते हैं, कवक भी आते हैं। ठीक है बेटा, अब बात करने वाले हैं दूसरे मेथड की। दूसरा मेथड बेटा क्या होता है, दूसरा मेथड बेटा हमारा है विखंडन। जो बेटा हमारा दूसरा मेथड है वो हमारा है विखंडन। बात समझिएगा। अब खंडन और विखंडन में क्या अंतर होता है बेटा, बात समझने वाली है कि खंडन और विखंडन में क्या अंतर होता है। तो लगता तो सुनने में एक जैसा है बेटा, लेकिन खंडन में ध्यान देना कि खंडन में एक कोश की जीवों में एक क्रिया होती है, जबकि विखंडन किसमें होती है बेटा, बहुकोश की जीवों में होती है। विखंडन की जो क्रिया है वो बहुकोश की जीवों में होती है। एक जो खंडन था और जो विखंडन है, इसमें जो पहला अंतर आपको समझ में आया वो ये आया कि खंडन जो है वो बेटा बहुकोश की जीवों में होता है, जबकि जो विखंडन है वो एक कोश की जीवों में होता है। दूसरी बात समझिएगा कि जो खंडन है उसमें जो जीव का शरीर है वो दो से अधिक भागों में विभाजित होता है, जबकि विखंडन में जीव का शरीर जो है बेटा वो दो भागों में ही क्या होता है, विभाजित होता है। खंडन विधि बात समझिएगा। बात करते हैं खंडन बेटा, इसे बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। ठीक है ना। खंडन विधि किसमें होती है, तो ये सामान्यतः बहुकोश की जीवों में होती है। किसमें होती है बेटा, सामान्यतः ये बहुकोश की जीवों में होती है। ठीक है, जैसे कवक में और शैवाल में ये सामान्यतः देखने को मिलती है। आपने बेटा देखा होगा शैवाल में जैसे यूलोथ्रिक्स हो गया, यूलोथ्रिक्स, ठीक है ना, आपने इसका डायग्राम पढ़ा होगा। इस तरीके का शैवाल होता है, इस तरीके से। ठीक है, यूलोथ्रिक्स वगैरह हो गया। कवक में आपने नाम पढ़ा होगा, जो राइजोपस में खंडन विधि पाई जाती है। उसके जो तंतु होते हैं टूट जाते हैं और प्रत्येक टूटा हुआ तंतु एक नए जीव का निर्माण करता है। तो शैवाल हो गया, कवक हो गया। ठीक है बेटा, इसमें ये बहुकोश की जीवों में खंडन विधि पाई जाती है। इसका और एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमारा बेटा है एक जो हमारा शैवाल है। ठीक है ना, एक शैवाल तो हमारा कौन हो गया बेटा, यूलोथ्रिक्स, और एक हमारा शैवाल जो होता है वो होता है स्पायरोगायरा। ठीक है बेटा, एक हमारा शैवाल कौन सा हो गया, स्पायरोगायरा। ये इसके अच्छे एग्जाम्पल है। ठीक है, इसमें क्या होता है बेटा, इसमें जीव का शरीर कुछ खंडों में विभाजित हो जाता है। कुछ खंडों में बेटा क्या हो जाता है, विभाजित हो जाता है। और प्रत्येक टूटा हुआ खंड विकसित होकर एक नए जीव को निर्मित करता है। कोई बेटा दिक्कत, सिंपल सा है कि जो खंडन है बेटा ये हमेशा बेटा बहुकोश की जीवों में देखने को विधि मिलेगी आपको। बेटा कवक शैवाल इसका एग्जांपल है। खंडन विधि में क्या होता है, जो जीव का शरीर है बेटा वो कुछ खंडों में टूट जाता है और प्रत्येक टूटा हुआ खंड विभाजित होकर के एक नए जीव को निर्मित करता है। ये विधि बेटा कौन सी हो गई, खंडन हो गई। एग्जांपल देखिए बेटा इसका, जैसे मान लीजिए ये हमारा एक शैवाल है जिसका नाम है स्पायरोगायरा। ठीक है, ये हमारा एक शैवाल है, इसका नाम है स्पायरोगायरा। ठीक है, स्पायरोगायरा में क्या हुआ, इतना ये खंड टूट गया है भाई। स्पायरोगायरा को बोलते हैं तालाब का रेशम। स्पायरोगायरा को क्या बोलते हैं बेटा, तालाब का रेशम भी बोलते हैं। बहुत ही आपने कभी पानी में देखा हो तो हरे हरे धागे ऐसे दिखाई पड़ते हैं वाटर में। आपको पानी जैसे कोई तालाब में देखोगे तो वहां पर ऐसे कुछ धागे ऐसे दिखाई पड़ते हैं। ये धागे ही क्या होते हैं, स्पायरोगायरा होते हैं। ठीक है बेटा, जो शैवाल होती है।
तो जब पानी की कोई लहर आएगी या कोई एनिमल उससे होकर निकलेगा, कोई मछली है या कोई गाय वगैरह तालाब में घुस गई, तो उस स्पायरोगायरा के जो फ्रेगमेंट होंगे वो टूट जाएंगे, उसके जो फिलामेंट होंगे वो टूट जाएंगे और टूटकर पानी में बह जाएंगे, और जहां पर वो पहुंचेंगे वहीं पर वो नई कॉलोनी को बना देंगे और शैवाल की कॉलोनी को क्या कर देंगे बेटा, विकसित कर देंगे। तो जब ये देखो स्पायरोगायरा है बेटा, इसका ए पार्ट, इसका ये बी पार्ट, इसका ये सी पार्ट टूट गया, ये टूट करके अलग चला गया, ठीक है बेटा, ये टूट करके अलग चला गया, ठीक, और ये टूट करके बेटा कहां चला गया, अलग चला गया। बात समझिए बेटा। अब ये प्रत्येक टूटा हुआ पार्ट एक नए स्पायरोगायरा क्या करेगा, जन्म देगा। इसने एक नए स्पायरोगायरा जन्म दिया, इसने एक नए स्पायरोगायरा क्या कर दिया, जन्म दे दिया। तो इस तरीके से ये देखो नए स्पायरोगायरा का क्या हो गया, फिलामेंट विकसित हो गया। तो ये जो विधि है, ये जो विधि है, ये बेटा क्या कहलाएगी, खंडन विधि कहलाएगी। क्लियर हो गया आपको। तो आपको आज दो विधि समझ में आ गई, एक हो गई हमारी विखंडन, एक हमारी बेटा कौन सी हो गई, खंडन, ठीक है। चलिए अब इसके बाद में आपको एक टॉपिक है मुकुलन, एक टॉपिक है बेटा मुकुलन, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको समझ लेते हैं, मुकुलन को भी समझ लेते हैं बेटा। एक टॉपिक है बेटा हमारा मुकुलन। मुकुलन बेटा इसे बोलते हैं बडिंग, ठीक है बेटा। मुकुलन में क्या होता है कि जीव के शरीर में बेटा, मुकुलन जो है उसमें क्या होता है, जीव के शरीर में एक बाह्य वृद्धि निकलती है। क्या निकलती है बेटे, बाह्य वृद्धि, इसे उभार बोलते हैं, कोई आउट ग्रोथ निकलती है, इसे उभार बोलते हैं। यही बाह्य वृद्धि बेटा हमारी क्या कहलाती है, मुकुल कहलाती है, मुकुल कहलाती है, ठीक है बेटा। मुकुलन बेटा आपका ये एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय दोनों प्रकार के जीवों में पाया जाता है। मुकुलन विधि जो है बेटा ये आपकी एक कोशिकीय, मुकुलन विधि बेटा आपकी एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय, बात समझिएगा बेटा। मुकुलन विधि आपकी एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय दोनों प्रकार के जीवों में पाई जाती है। एक कोशिकीय में बात करने तो इसका एग्जांपल आप क्या दोगे, ईस्ट एग्जांपल दोगे। बहुकोशिकीय की बात करोगे तो आप इसका एग्जांपल स्पंज और हाइड्रा आदि को दे सकते हैं। अब बेटा बात करते हैं मुकुलन की जो विधि है कितने प्रकार से है, तो मुकुल भी दो प्रकार से बनते हैं बेटा, मुकुल का बनना भी दो प्रकार से है। बहुत ही कॉन्सेप्ट वाली बात बता रहे हैं आपको, कहीं जल्दी पढ़ने को मिलेगा नहीं, बहुत ही डीपली ले जा रहे हैं आपको, बात समझना बेटा। मुकुल भी दो प्रकार से बनते हैं जीवों के शरीर में, एक बेटा हमारी होती है बाह्य मुकुल, एक हमारी होती है बाह्य मुकुल। बेटा इस प्रकार के नोट्स केवल आपको बहुत ही कम जगह पढ़ने को मिलेंगे, आप समझिए ध्यान से कि मुकुल में क्या होगा। मुकुल भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है बाह्य मुकुल और एक हमारा होता है आंतरिक मुकुल। एक हमारे होता है एक्सटर्नल बडिंग, एक होती है इंटरनल बडिंग। बाह्य मुकुल क्या है, जब मुकुल या उभार जो है वो कहां निकले, शरीर से बाहर निकले, शरीर से बाहर निकले, शरीर के बाहर उभार निकले। जैसे ईस्ट में क्या होता है, शरीर के बाहर उभार निकलता है, तो ये कौन सा तरीका हो गया, बाह्य मुकुलन। आंतरिक मुकुलन में क्या है, जो मुकुल है, जो बड है, वो शरीर के भीतर बन रहा है, शरीर के अंदर बन रहा है। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, स्पंज। बेटा स्पंज में क्या होता है, स्पंज में क्या होता है, जो मुकुल होते हैं वो बॉडी के अंदर बनते हैं और जल की धारा जब अंदर जाती है जिसे बोलते हैं नाल प्रणाली, आपने कभी फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा नाल प्रणाली। जब जल की धारा ऑस्कुलम से प्रवेश करती है, ऑस्टिया से प्रवेश करती है, सॉरी ऑस्टिया होते हैं यहां से प्रवेश करती है और स्पंज गुहा से होते हुए ऑस्कुलम से बाहर निकलती है, तो उसी जल धारा के साथ में ये जो मुकुल होते हैं बेटा ये भी बाहर निकल आते हैं और एक नए स्पंज को जन्म देते हैं, ठीक है बेटा। तो ये जो मुकुलन है कितने प्रकार से बताया हमने, दो प्रकार से, एक बेटा कौन सा, बाह्य मुकुल, एक बेटा हमारा कौन सा, आंतरिक मुकुल। जो बाह्य मुकुल होता है उसमें मुकुल जो है वो बॉडी से बाहर निकलता है, जबकि जो आंतरिक मुकुल होता है बेटा उसमें जो मुकुल है वो शरीर के अंदर निकलता है। इसका एग्जांपल क्या होगा, स्पंज। और बाह्य मुकुल एग्जांपल क्या होगा, हाइड्रा इसका एग्जांपल होगा और इसका एग्जांपल ईस्ट भी होगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि मुकुलन में क्या होता है, बात समझिए कैसे नए एनिमल का निर्माण होता है, नए जीव का निर्माण होता है। बेटा बात समझिए ध्यान से, देखिए जरा क्या होता है इसमें कि सबसे पहले क्या होगा, जो जीव है ये मान लीजिए एक जीव है, ये ईस्ट कोशिका हमने बना ली, ईस्ट कोशिका है, ये इसका बेटा क्या है, ये इसका
जो साइटोप्लाज्म है, कोशिका द्रव्य है, ये इसका केंद्रक है। तो सबसे पहले बेटा एक साइटोप्लाज्म में उभार निकलता है। ये देखो, ये साइटोप्लाज्म में क्या निकला? उभार निकला, बड निकला। अब इस बड में अभी केंद्रक नहीं आया है, अभी केवल साइटोप्लाज्म गया है, तो ये हमारा अभी मुकुल नहीं माना जाएगा, ये केवल उभार है। ये अभी केवल उभार इसको कहेंगे हम, ठीक है, इसको हम बड नहीं कह सकते। इसके बाद क्या होगा बेटा? केंद्रक का बंटवारा होगा और ये केंद्रक टूट कहां चला जाएगा? यहां आ जाएगा। तो अगला स्टेप में देखिए, जो केंद्रक है, जो बेटा केंद्रक है वो यहां पर भी आ गया। जब केंद्रक यहां पर भी आ गया, कोशिका द्रव्य यहां पर भी आ गया, और बड यहां से क्या हो गई? डिवाइड होने लगी। तो यहां पर क्या होगा? ये एक नई बड बन गई। अब इसे क्या मानेंगे? इसको मानेंगे मुकुल। क्या मानेंगे बेटा? इसको कहेंगे मुकुल। अब ये मुकुल जो है ये बेटा पर्याप्त मात्रा में वृद्धि करेगी, पर्याप्त मात्रा में वृद्धि करेगी। बेटा बात समझना, कोई छोटा बच्चा होता है 1-2 साल का, तो वो अपनी माँ से अलग हो जाएगा, तो वो जल्दी जीवन यापन नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर कोई 10-11 साल का बच्चा अपनी माँ से अलग हो जाता है, अपनी परिवार से अलग हो जाता है, तो अपना जीवन यापन कर सकता है। तो अभी ये मुकुल अलग नहीं होगी जब तक ये मुकुल पर्याप्त मात्रा में वृद्धि नहीं कर लेगी। तो जब ये मुकुल क्या करेगी बेटा? पर्याप्त मात्रा में वृद्धि करेगी, इसके पश्चात ये क्या हो जाएगी? ये मातृ कोशिका से अलग हो जाएगी। क्या हो जाएगी? मातृ कोशिका से वही टूट के अलग हो जाएगी। मातृ कोशिका से क्या हो जाएगी? मातृ कोशिका से अलग हो जाएगी, ठीक है। तो जब कोई मुकुल पर्याप्त मात्रा में वृद्धि करने के बाद अपनी मातृ कोशिका से अलग हो जाता है और एक नए स्वतंत्र जीव का निर्माण करता है, अब ये नया स्वतंत्र जीव बन गया, ये एक नया ईस्ट बन गया। क्या बन गया बेटा? एक नया ईस्ट बन गया। तो ये जो विधि है ये क्या कहलाएगी बेटा? मुकुलन कहलाएगी। क्या कहलाएगी ये विधि? मुकुलन। समझ में आ गया होगा आपको कि सबसे पहले किसी भी जीव की बॉडी में एक उभार निकलता है, उस उभार में इसके पश्चात केंद्रक पहुंच जाता है, केंद्रक के जाने के पश्चात उस उभार में जो खांच होती है वो भर जाती है और वो मुकुल कहलाता है। मुकुल पर्याप्त मात्रा में वृद्धि करता है, पर्याप्त मात्रा में वृद्धि करने के पश्चात वो मातृ कोशिका से अलग होकर के एक नए जीव का निर्माण करता है। तो ये बेटा अलैंगिक जनन की कौन सी विधि हो गई? मुकुलन। तो आज आपने कितनी विधियां पढ़ ली? 3 पढ़ ली बेटा। ध्यान देना, एक आपने पढ़ ली कौन सी बेटा? पहली कौन सी पढ़ी थी? विखंडन। दूसरी कौन सी पढ़ी बेटा आपने? खंडन। और तीसरी बेटा कौन सी पढ़ी आपने? मुकुलन। बेटा अगले वीडियो में आपको बीजाणु निर्माण और पुनरुद्भवन आदि को पढ़ाया